Okay, let's start our today's session. Everyone is here. Khushbu, Satish, Sunil, Vikrant. Yes sir. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, एक छोटी सी ऐप बनाई थी लास्ट टाइम हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक सिंपल कैलकुलेटर डेवलप किया था, राइट? और उस कैलकुलेटर के थ्रू हम लोगों ने कैलकुलेशंस अप्लाई करी थी या कैलकुलेशंस कंप्लीट करी थी, राइट? Yes sir. So in today's session we'll gonna do something कि आज हम लोग कुछ चेक बॉक्स बनाते हैं और फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन और ऐड करवाते हैं, मतलब कुछ चीजें और ऐड करवाते हैं। ठीक है गाइस? तो Yes sir. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक एक्टिविटी बनाना होगा। तो यहाँ पर ये जो com.example.app लिखा हुआ है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। दिख रहा है ना सभी को? गाइस स्क्रीन शो हो रही सभी को? यस सर। ओके, सो आपने जो अपनी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हेलो भाई, हाँ क्या कह रहे हो? यस सर, स्क्रीन विजिबल नहीं थी, अब हो गई। हो रही सर है? स्क्रीन विजिबल नहीं थी, अब आ गई है। ओके ओके ग्रेट, अब भी आई। ठीक है सर अभी क्या किया अभी तक? तो अभी हम लोग नया एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, मतलब नई ऐप एक डेवलप करेंगे। ठीक है, और लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बनाया था वो एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया था, राइट? यस सर। ठीक है, आज हम लोग कुछ न्यू इंटरेस्टिंग चीज करने जा रहे हैं, और जिसमें हम लोग सबसे पहले एक नई ऐप एक्टिविटी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले न्यू पर जाएंगे। ये जो आपका ऐप लिखा हुआ है दिख रहा है ना, ये पैकेज com.example.app करके लिखा हुआ है, सभी लोगों के पास है? यस सर। तुम, मृत्युंजय, सतीश, सुनील? यस सर। यस। ठीक है, तो ऐप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक्टिविटी चूज करेंगे। तो न्यू पर जाके यहाँ से आपको चूज करना एक्टिविटी। प्लीज गाइज रिस्पॉन्ड कर दिया करें, तो ताकि एटलीस्ट चल जाए कि कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया एम्प्टी एक्टिविटी। ओके यस सर। इसका हम नाम दे देते हैं न्यू एक्टिविटी। इसका हम नाम दे देते हैं न्यू एक्टिविटी। तो आप लोग अपना नाम जो भी रखना चाहें वो आप रख लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। ठीक है गाइस? यस सर। इसको हमने यहाँ से फिनिश कर दिया। Now activity is creating now. Yes sir. So done everyone? Everyone has created now? सर ये com.example.app में तीन लिखे हुए, एक एंड्रॉइड टेस्ट और टेस्ट, जिसके अंदर ये एग्जाम जो सबसे ऊपर वाला है ना, उस पे आपको क्रिएट करना है। वो तो क्रिएट कर लिया। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये इसमें एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंटेड टेस्ट और ये एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट क्या है? हाँ बता रहे। उसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब हम लोग कोई एप्लीकेशन, फुल फर्निश्ड एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट सभी लोगों ने पढ़ा होगा, SDLC के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग। यस सर। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग है ना। तो टेस्टिंग कितने तरीके की होती है? 3, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स। हाँ, ग्रे और हाइब्रिड। हाँ, तो वो तो इंडस्ट्री लेवल पर होती है, बट अगर कोई फ्रीलांसर है और वो डेवलपर है, यूनिट टेस्टिंग एग्जैक्टली, करेक्ट। तो वही उसी पर आ रहे थे कि जब हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन के हर मॉड्यूल को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हर यूनिट को चेक करवाना होता है या हर यूनिट को टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो उस टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो अलग अलग पैकेजेस प्रोवाइड किए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग पैकेज। ठीक है, तो ये दोनों नीचे जो पैकेजेस दिए गए हैं, दीज आर फॉर टेस्टिंग पर्पस।
क्लियर? यस सर, यस सर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक इम्प्लीमेंट सर करने, आवाज नहीं, क्या कह रहे हो? हेलो, ठीक है। तो ये हमारी XML बनी हुई है और इस XML पर जाएंगे सबसे पहले और इस XML के अंदर स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, राइट। तो आज हम लोग जो बनाने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड चेक बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक चेक बॉक्स बनाने जा रहे हैं और चेक बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लीनियर लेआउट लगाया ताकि ये मैच पेरेंट पर सेट रहे। और इसको हमने सेट किया मैच पेरेंट रैप कंटेंट। सर अभी क्या किया सर? क्या चीज? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी हम लोगों ने केवल एक एक्टिविटी क्रिएट करी है और उस एक्टिविटी के लेआउट के अंदर अभी हम लोग चेक बॉक्स लगाने जा रहे हैं। ओके सर। ठीक है। और यहाँ पर चेक लीनियर लेआउट के अंदर हमने जो ओरिएंटेशन सेट किया दैट इज कॉल्ड वर्टिकल। ओके। सो पहला हमने लगा दिया यहाँ पर एंड्रॉइड, पहले वाले की आईडी दे दी एंड्रॉइड। देन इसके बाद इसी चेक बॉक्स को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। तीन चार चेक बॉक्सेस हमने यहाँ सेट कर दिए हैं। तो पहला जो चेक बॉक्स लगाया है दैट इज एंड्रॉइड, दूसरा हमने लिख दिया विंडोज, नेक्स्ट हमने लिख दिया सपोज विंडोज के बाद हमने लिख दिया iOS, नेक्स्ट हमने लिख दिया लाइनेक्स, या लाइनेक्स के बाद ब्लैकबेरी लिख लो आप। बना लिया सभी लोगों ने? 1 minute sir. तो ये हमने यहाँ पर क्रिएट करवा दी। ओके। Clear everyone? Then I'll put a simple button over here. So I'll put a button and button को हमने यहाँ पर कर दिया मैच पेरेंट। मैच पेरेंट के बाद यहाँ पर हमने कर दिया इसको हाइट, इसकी कर देते हैं। भेजेंगे, दे देंगे क्या भेजेंगे? ओके गाइस, सभी लोगों का बन गया ना? नहीं सर, बना रहे 2 मिनट।
यस खुशबू, विक्रांत, मृत्युंजय, सुमित। सर वो एक मिनट ऊपर कर दीजिए। कहाँ पर सर? वो लीनियर लेआउट में क्या क्या करा? सर नीचे बटन वाला दिखा दीजिए थोड़ा। या श्योर। डन सर। डन। यस सर। हो गया, सभी का हो गया। सर बस 1 मिनट। यस सर। बाकी लोगों का हो गया, सभी का? यस यस। सुमित डन, सतीश डन, सुनील डन। यस सर। ओके ग्रेट। तो अब नेक्स्ट आगे हमें क्या करना है, हमें अपनी एक्टिविटी पर जाना है। तो हम अपनी एक्टिविटी के अंदर आते हैं। तो एज यू नो कि यहाँ पर ये जो टूल्स लिखा हुआ है इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये हमारी एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जो बनाने हैं वो चेक बॉक्सेस बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा प्राइवेट चेक बॉक्स CB1, CB2, CB3, CB4। ओके। तो 4 चेक बॉक्सेस हमने बना दिए और यहाँ पर हमने एक बटन लगा दिया, प्राइवेट बटन। और जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हो कि यहाँ पर हमें इनिशियलाइज करना होता है। तो विल क्रिएट अ फंक्शन, इनिट फंक्शन इनसाइड इन क्रिएट मेथड, और उसके बाद यहाँ पर ऑन रिज्यूम मेथड बनाएंगे, बिकॉज लाइफ साइकिल के अंदर जो भी हमारा एक्टिव स्टेट होता है वो रिज्यूम पर होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे CB1 इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट एंड्रॉइड मम्मी गई, मम्मी फिसल गई। Okay guys, so this is the thing. Guys, have you checked that
आप लोगों का क्लासरूम पर ईमेल आईडी एडेड है, सभी लोगों ने चेक कर लिया है? यस सर, आ गया मेल आ गया ना सभी को? यस सर। तो एक बार आप लोग अपने क्लासरूम में जाके विजिट कर लीजिएगा। आई हैव पुट इट ऑल द वीडियोस। ठीक है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है पुराने क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो यू कैन जस्ट टेक द रेफरेंस फ्रॉम दैट वीडियोस। यस सर, आ गया लिंक। ठीक है, यस सर। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब यहाँ पर हमने जो बटन बनाया है, तो बटन सेट ऑन क्लिक लिसनर डालेंगे, यहाँ पर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। सर वो इनिट पे क्या करते हैं मेथड बनाने के लिए? ऑल्ट प्लस इंसर्ट। ऑल्ट प्लस इंसर्ट? हाँ, नहीं किसमें, वो ऑल्ट प्लस इंसर्ट नहीं, ऑल्ट प्लस इंटर, सॉरी इंसर्ट नहीं, ऑल्ट प्लस इंटर। इनिट के ऊपर कर्सर रखे ना? हाँ कर्सर रखे, या करेक्ट। नहीं सर, नहीं हुआ। ट्राई करिए एक बार, ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करो तो ऑटोमेटिकली वो मेथड आपको शो कर देगा। So done everyone guys? Yes sir. तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें एक काम ऐसा करना है जिसके थ्रू हम जो भी चेक बॉक्स लगाए वो हमारे डेटा में ऐड होता चला जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक एरे लिस्ट बनाएंगे। तो एरे लिस्ट या आप चाहो तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया और यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई और यहाँ पर हमने न्यू एरे लिस्ट क्रिएट किया। अब ये तो आपको पता ही होगा कि ये क्या चीज है। व्हाट इज एन एरे लिस्ट? पता है सभी को कि नहीं? यस, खुशबू, सतीश, सुमित, सुनील, मृत्युंजय, एरे लिस्ट क्या होता है? एरे और लिस्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन। सर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट देते हैं। एरे लिस्ट बेसिकली आपका एक कलेक्शन फ्रेमवर्क है, या सिंपल कह सकते हैं इट इज अ क्लास बिलोंग टू कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, जो कि स्टोर करता है किसी स्पेसिफिक टाइप के ऑब्जेक्ट्स को। तो जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा है, ये स्ट्रिंग का मतलब ये है कि ये जो एरे लिस्ट होगी, नाउ इट ओनली स्टोर दीज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये केवल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही स्टोर कर सकती है, इसके अलावा और कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टोर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, जो भी हमने क्या कहते हैं वो बनाई थी, क्या कहते हैं जो आईडीज बनाई थी चेक बॉक्स की, वो हम चेक करेंगे कि इफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, cb1 डॉट, ठीक है, इज चेक्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा इज चेक्ड। अगर पहला वाला हमारे पास आता है cb1 डॉट इज चेक्ड, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर जो भी हमारा आइटम होगा वो हम लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो लिस्ट डॉट ऐड करेंगे, तो ऐड के अंदर क्या करेंगे, cb1 डॉट यहाँ पर आता है
गेट इस जगह पर टेक्स्ट, यहाँ पर आप या एक काम कर सकते हो, इसको ऐसे लिख लो एंड्रॉइड, क्योंकि पहला वाला क्या था, एंड्रॉइड था, राइट। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया एंड्रॉइड। फिर एल्स अगर दूसरा वाला लेते हैं तो एल्स इफ cb2 डॉट इज चेक्ड, अगर ये चेक्ड होता है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सेकंड वाला क्या था, लिस्ट डॉट विंडोज। ओके, देन इसके बाद एल्स इफ cb3 डॉट इज चेक्ड, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पर आ जाएगा चेकबॉक्स के बाद iOS, ये था ना iOS, और फिर क्या आ जाएगा, else if cb4 डॉट इज चेक्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट डॉट ऐड डबल कोट्स के अंदर ब्लैकबेरी। ओके गाइज, ये समझ में आ गया गाइज? अगर समझ में आ गया तो बता दीजिए, नहीं आया तो बता दीजिए। आ गया सर। आ गया सर। सिंपल है, इजी है। यस सर वो लिस्ट वाला ऊपर आपने जो लगाया था cb1 डॉट गेट टेक्स्ट, तो उससे भी यही वैल्यूज आएंगी? गेट टेक्स्ट करने की जगह पर डायरेक्टली आप वैल्यू असाइन कर दो तो वो वैल्यू इजीली हो जाएगी, नहीं तो हमें पूरी एक एरे बनानी पड़ती है। ओके सर, ठीक है, तो वो एरे ना बना के हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से कर ले रहे हैं, अदरवाइज पूरी एक एरे क्रिएट करनी पड़ती हो, फिर उस एरे से एक एक आइटम निकालते। यस सर। ठीक है, और इसके बाद Yes. हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिस्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। तो लिस्ट डॉट टू स्ट्रिंग, या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर एक टोस्ट लगा देंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा। तो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिखो या क्लास का नाम लिखो, एक ही बात होती है। ठीक, फिर लिस्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे, और टू स्ट्रिंग करने के बाद यहाँ पर टोस्ट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा लेंथ शॉर्ट डॉट शो। क्लियर? यस सर। Got it everyone? यस यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं यहाँ पर एक बार, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। If you find any problem. सर वो एक मिनट कोड वापस दिखा दीजिए। Yeah, sure. सर एक बार स्क्रॉल कर दीजिए नीचे। ये सर ठीक है। Okay, done. So अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहले इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक एरे लिस्ट बनाई है, और एरे लिस्ट बनाने के बाद हर आइटम को हमने यहाँ पर चेक करके ये देखा कि जो भी आइटम यूजर ने क्लिक किया, यानी कि जो भी चेक लगाया, उसके करस्पॉन्डिंग उसका नेम जो है वो यहाँ से पिकअप कर लेंगे। ठीक है,
तो जैसे जैसे हम जो यहाँ पर नेम ऐड करेंगे, मतलब जो भी चेक लगाएंगे वो एक लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा और वो लिस्ट हमारी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ओके सर वो वाला मेथड नहीं लगाया गेट टेक्स्ट का, तो ऊपर अरे लिस्ट की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये फील्ड नहीं है ना, ये फील्ड अगर होती तो गेट टेक्स्ट करते। यस सर, समझ में आई? यहाँ पर ये फील्ड होती तो यहाँ पर हम लोग गेट टेक्स्ट लगाते, नहीं तो यहाँ पर चेक बॉक्स है तो ये केवल इज चेक्ड लगेगा। सर लाइन 20 वाली हाँ आप लाइन 30 वाली जो है वो इरेज कर सकते हैं फिर? नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तभी तो ये चलेगा। ऑब्जेक्ट तो बनेगा। ठीक। ये तो क्लास है हमारी ना, तो ये क्लास तो हमारी बनेगी, बिना इसके काम ही नहीं चलेगा। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये हमारी एमुलेटर ओपन हो गया है और अब हम इस एमुलेटर में अपना एप्लीकेशन रन करा के देखते हैं। बट इस काम को करने से पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें मैनिफेस्ट ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, इस काम को मतलब इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए पहले हमें मैनिफेस्ट ओपन करनी पड़ेगी। तो हम लोग मैनिफेस्ट ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देखो जो आपने अभी एक्टिविटी बनाई है उसका नाम क्या लिखा हुआ है, न्यू एक्टिविटी दिख रहा है? यस सर। अभी लोगों ने मैनिफेस्ट ओपन करी। तो यहाँ पर देखिए आपको न्यू एक्टिविटी या जिस नाम से आपने एक्टिविटी बनाई है वो नाम यहाँ पर लिख के आ रहा होगा। आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो इंटेंट फिल्टर लिखा हुआ है, ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं, इस इंटेंट फिल्टर को यहाँ से कट करके इसके बीच में डाल देना है। तो अब जो हमारा एमुलेटर रन करेगा वो केवल इसी ऐप को रन करेगा। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सर एक बार फिर से बता दीजिए। अगर जैसे हमारे पास एक से ज्यादा एक्टिविटी होती है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तो हमें जिस एप्लीकेशन या जिस एक्टिविटी को रन कराना है स्पेसिफिकली, उसके बीच में ये इंटेंट फिल्टर हम लोग डाल देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्टिविटी का नाम और एक्टिविटी जहां खत्म होती है उसी के बीच में ये इंटेंट फिल्टर आना चाहिए। तो अब आप लोग अपने फोन पर इसको कनेक्ट कर लीजिएगा और रन करा लीजिए। सो हियर इट इज, ये हमारी एप्लीकेशन देखिए खुल गई है और इस पे हमने जैसे ही चेक लगाया, देखिए एंड्रॉइड पे चेक लगाया, क्लिक किया तो क्या लिख के आ रहा है, एंड्रॉइड। ठीक है, हमने विंडोज पे चेक लगाया तो क्या लिख के आ रहा है, एंड्रॉइड। विंडोज को नहीं दिया इसने, विंडोज भी देना चाहिए था। तो यहाँ पर विंडोज़ भी आ रहा है, तो एंड्रॉयड और विंडोज़, ये देखिए यहाँ पर एंड्रॉयड और विंडोज़ दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर iOS हो गया तो iOS भी ऐड कर दिया, ब्लैकबेरी पे सेलेक्ट किया तो ब्लैकबेरी भी आ गया। तो एंड्रॉयड, विंडोज़, iOS, ब्लैकबेरी, तो जो हम अनचेक कर देंगे वो यहाँ से सेलेक्टेड नहीं आएगा। ठीक है,
यहाँ से एल से हटा दीजिएगा, इफ रहने देना बस केवल। यस सर। सर क्योंकि वो एलसीफ था तो उसकी वजह से वो इस सिंगल ही शो केवल एक कर ही रहा था। सेलेक्ट करेगा ना। यस सर। यस सर, हो गया। चल रहा है? यस सर। ग्रेट। तो समझ में आया कि नहीं गाइस? यस सर। सो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया ना? यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक काम और करते हैं। हमने यहाँ पर ये जो हमने एक्सएमएल बनाई थी इसके अंदर 4 चेक बॉक्सेस लगाए थे, तो 4 चेक बॉक्सेस लगाए थे। इसी के बाद अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ एडिट टेक्स्ट होंगे, जेंडर होगा, क्वालिफिकेशन होगी और क्या कहते हैं वो होंगे, डेटा लिखा होगा, ठीक। और उसको फिर हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे लेके जाएंगे। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फटाफट एक एक्टिविटी और बना लीजिएगा जिसका नाम रखिएगा फर्स्ट एक्टिविटी। यहाँ पर रखिएगा नाम फर्स्ट एक्टिविटी। फर्स्ट एक्ट लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक, और एक और बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं हम सेकेंड एक्ट। डन, बना लिया, दोनों एक्टिविटीज क्रिएट कर ली। यस सर। चलिए, तो हम मैनिफेस्ट के अंदर जाते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना इंटेंट फिल्टर यहाँ से कट करेंगे और अपनी फर्स्ट एक्ट में जो था एक्टिविटी बनाई थी उसके अंदर डाल देंगे। और जो सेकंड एक्टिविटी हम लोगों ने बनाई थी उसको हम कट करेंगे यहाँ से, और कट करने के बाद कहीं पर भी लाके पेस्ट कर देंगे। बट ये ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन टैग के अंदर ही होना चाहिए। ओके, डन हो गया सभी का? यस सर। चलिए, yes, तो sir. पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर आते हैं और इसके एक्सएमएल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं, और ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा ही फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक लीनियर लेआउट लगाया।
लीनियर लेआउट मैच पेरेंट, और यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है गाइज, और इसको हमने ओरिएंटेशन दे दिया, ओरिएंटेशन वर्टिकल। तो आपको अब प्रॉपर्टीज तो क्लियर हो गई होंगी ना सभी लोगों को, है ना? प्रॉपर्टीज सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर किस तरीके से लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैच पेरेंट लिखा और इसकी हाइट हमने कर दी, रैप कंटेंट कर दिया, एक टेक्स्ट व्यू लगाया है, और टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, ठीक। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है सेट टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। यहाँ पर हमने टेक्स्ट साइज दे दिया, टेक्स्ट साइज हमने मान लेते हैं 25 SP कर लिया। SP का मतलब जानते क्या होता है? SP का मतलब होता है साइज इंडिपेंडेंट पिक्सल, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने फॉन्ट फैमिली दे दी, फॉन्ट फैमिली आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कर्सिव लगा दीजिए तो ये कर्सिव हो जाएगा, ओके गाइस, समझ में आ रहा है? फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पर आ जाएगा फॉन्ट स्टाइल, या स्टाइल भी कर सकते हैं, स्टाइल आपका या स्टाइल की जगह पर फॉन्ट टाइप कर देते हैं, फॉन्ट टाइप, स्टाइल कहाँ गया फॉन्ट स्टाइल, सर एसपी का क्या था, वापस बता दीजिए। हाँ, एसपी क्या था? साइज में डीपी जैसे लिखते हैं, साइज इंडिपेंडेंट पिक्सल, ठीक है। तो ये हमने अपना एक यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया और इसके अंदर हमने एक एडिट टेक्स्ट दे दिया, एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, या आप जितना भी आप रखना चाहो, 50 dp हाइट इसकी कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया, क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है ना? एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ठीक है। एंटर योर नेम, enter your contact number, और एड्रेस, क्लियर गाइज? समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पर एड्रेस ले सकते थे, टेक्स्ट पोस्टल एड्रेस, तो पहला वाला जो हमने लिखा वो हमने लिख दिया आईडी नेम एडिट, फिर दूसरा हमने लिख दिया आईडी कॉन्टैक्ट एडिट या फोन एडिट, और तीसरा एड्रेस एडिट। बन गया सभी का? और थोड़ा सा इसके बीच में डिफरेंस भी कर देते हैं, थोड़ा सा गैप कर लेते हैं। तो गैप करने के लिए यहाँ पर हमने मार्जिन टॉप लगा दिया है,
10 dp का, तो सभी के बीच में 10 dp का गैप आ जाएगा लगभग। ठीक है, और इसमें देखिए साइड से बहुत ही ये चिपका हुआ आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लीनियर लेआउट में क्या कर दिया, मार्जिन लेफ्ट कर दिया, मार्जिन लेफ्ट 10 dp, मार्जिन राइट 10 dp, मार्जिन बॉटम 10 dp, मार्जिन टॉप 10 dp। ओके, क्लियर है? ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट व्यू और लगाया इसी के नीचे, टेक्स्ट व्यू। ठीक है, तो टेक्स्ट व्यू के हमने कर दिया रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, इसको हमने कर दिया टेक्स्ट जेंडर। दिख रहा है सभी को? तो यहाँ पर हम लिख देंगे रेडियो ग्रुप। तो रेडियो ग्रुप बनाया, तो मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, रेडियो बटन, बना दिया। हेलो गाइस, बना लिया? नो सर, 1 मिनट। कहाँ तक हो गया? सर ये रेडियो ग्रुप बना रहे। ठीक है, बनाइए। सर ये लेआउट वेट किस लिए रहता है?
वेट मतलब दोनों को एक लेवल पे लाने के लिए होता है। ठीक है, एक लेवल का मतलब ये है कि शिफ्ट ना हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लगाए ना तो क्या होगा कि अगर हम उसको मैच पैरेंट नहीं करेंगे तो बराबर फिट नहीं आएंगे। यस सर। सर एक बार ऊपर कर दीजिए। या श्योर। कहाँ तक? बस ये टेक्स्ट व्यू वाला। ठीक है। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। ओके, और ऊपर कर दें? हाँ, वो लीनियर लेआउट में जो प्रॉपर्टीज लगाई है। बाकी लोगों का बन गया गाइस? लेफ्ट साइड नहीं सर, एडिट टेक्स्ट वाला लिखना था थोड़ा सा। ये सर कंप्लीट। ओके डन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हमें रेडियो बटन जो बनाया है, इसके बाद एक चेक बॉक्स बनाते हैं। तो चेक बॉक्स के लिए अगेन एक लीनियर लेआउट दे देंगे। यहाँ पर रैप कंटेंट कर देते हैं इसको, रैप कंटेंट मैच पेरेंट कर लो, इसको मैच पेरेंट कर दो और इसको रैप कंटेंट कर दो। तो इसको हम एक टेक्स्ट व्यू के अंदर डाल देते हैं। ये टेक्स्ट व्यू हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मैच पेरेंट रैप कंटेंट, इसको बोल देंगे हम क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट में क्वालिफिकेशन। ओके, और इस क्वालिफिकेशन को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ सेट कर देते हैं, और थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आते हैं। तो मार्जिन टॉप कर देंगे 10 dp। समझ में आ रहा है इसकी? नहीं? यस सर।
यस सर। यस यस सर। अगर नहीं क्लियर हो तो अभी भी पूछ लीजिएगा कि कहाँ पर कैसे बना रहे हैं सर, ये कैसे बना रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। तो सब आपके सामने पूरा लेआउट डिजाइन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेक बॉक्स लगाया, चेक बॉक्स के अंदर हमने मैच पेरेंट किया, रैप कंटेंट किया, और जितने चेक बॉक्सेस आपको लगाने हैं उतने चेक बॉक्सेस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेक बॉक्सेस लगा दिया। तो पहला चेक बॉक्स की आईडी दे दी, क्या दे देखते हैं, यहाँ पर हमने दे सकते हैं ग्रेजुएट या इंटरमीडिएट कर लेते हैं, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। दूसरा हो जाएगा ग्रेजुएट, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो ये तीन बॉक्सेस हमने यहाँ पर लगा रखे और तीन बॉक्सेस को हमने यहाँ पर ओरिएंटेशन में दे दिया कि ये लीनियर लेआउट जो होगा ओरिएंटेशन वर्टिकल में आएगा। तो तीन आ गए, और यहाँ पर पहला वाला जो हमने दिया उसका टेक्स्ट दे दिया, क्या दे देंगे, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, और यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है गाइस, ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, और इसके बाद जो लास्ट में आता है वो हम यहाँ पर डालेंगे स्पिनर। स्किल्स, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमने इसमें स्किल्स लिख दिया। और इसके नीचे एक बटन बनाते हैं, सिंपल बटन। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या बनाया हम लोगों ने। सो लेट्स चेक इट आउट कि ये कैसा दिख रहा है। गाइस फॉर्म समझ में आ गया ना? यस यहाँ पर ये जो स्पिनर हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पिनर होता है ये बिल्कुल HTML का जैसे ड्रॉप डाउन होता है ना सेलेक्ट वाला, वैसे होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी ये मेन्यू खुल के आएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो अभी हम लोग इसको बनाएंगे तो फिर वो कैसे होगा वो आगे अभी हम बताते हैं। अब एक देखो, एक सब, हाँ
बोले यस खुशबू। सर वो चेक बॉक्स 3 बना दिया पर एक ही दिख रहा। क्या चीज? सर वो वर्टिकल करना पड़ेगा ओरिएंटेशन उसको। वर्टिकल करो ना। ओके ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास बनेगा ये मेल फीमेल दोनों बनेगा, तो अब ये ग्रुप के अंदर आना चाहिए। तो आई थिंक बटन यहाँ पर हमने बनाया है मेल फीमेल बटन, बटन ठीक तो है ये The ID provide. हाँ क्या कह रहे हैं? सर रेडियो बटन की ID. हाँ वो आईडी अभी देनी है ना, हाँ बता रहा अभी वो आईडी भी देनी है। तो यहाँ सॉरी, तो यहाँ पर आईडी दे दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेल और एक आ जाएगा फीमेल। सर वो नीचे स्पिनर दिखा दीजिए। दिस इज स्पिनर। दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, ये जो स्पिनर लगाया था यहाँ पर अपना एक टेक्स्ट व्यू और डाल दीजिए। यहाँ पर हमें टेक्स्ट व्यू में स्किल्स लिख सकते हैं, तो मैच पेरेंट रैप कंटेंट और यहाँ पर हम लिख देंगे टेक्स्ट स्किल्स, योर स्किल्स। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम हो रही है, देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर हमने यहाँ पर ये पूरा फॉर्म बनाया है, तो ये फॉर्म बनाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बटन बहुत नीचे चला जा रहा है, राइट है ना। ये फॉर्म में जो बटन वगैरह हमने बनाए ये फॉर्म के नीचे बहुत चला जा रहा है, राइट है कि नहीं? Yes sir. तो हमें क्या करना है, हमें ये जो पट्टी बनी हुई ना, ये ब्लू कलर की जो पट्टी आ रही है, इसको वो बोलते हैं एक्शन बार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्शन बार। तो हमें ये एक्शन बार हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो ये एक्शन बार हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी के अंदर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे गेट सपोर्ट एक्शन बार, गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड। ठीक है, अपनी एक्टिविटी के अंदर जाइएगा, वहां पर ये लिख दीजिएगा गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड। यस सर। और इसको आप वापस से एक बार रन करिए। देखिए हट गया। यस सर। सो इज इट लुकिंग कूल? बढ़िया दिख रहा है कि नहीं? यस गाइस बताएं। यस सर। सही लग रहा है देखने में? एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से जो हम लोगों ने लगा ना इसके अंदर मार्जिन टॉप, ये भी हटा दो यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा हाइट पर आ जाएगा। हाँ अब ठीक है। तो अब बटन आपका पूरा प्रॉपरली आ रहा है। ठीक है, ओके क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ओके, सो नाउ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक एरे बनानी है जिसके अंदर जो हम इस क्या कहते हैं, ये जो स्पिनर बनाया इस स्पिनर पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर एक RES फोल्डर दिख रहा है सभी को। यस सर। इस RES फोल्डर पे क्लिक करिएगा। यस सर। इस RES फोल्डर के अंदर देखो एक वैल्यूज फोल्डर दिख रहा है आपको। यस सर। इस वैल्यूज फोल्डर पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पर एक strings.xml दिख रही होगी। यस सर। तो strings.xml पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक फाइल ओपन होगी जिसको हम बोलते हैं strings.xml फाइल। ठीक है? यस सर। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एरे बनानी है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग एरे।
यहाँ क्या बनानी है, स्ट्रिंग एरे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेक्नोलॉजीज। ठीक, और टेक्नोलॉजीज के अंदर यहाँ पर सबसे पहले आइटम दे देंगे चूज। चूज योर टेक्नोलॉजी। ठीक, तो यहाँ पर हम आइटम्स में दे देंगे, जैसे कि हमने देख लिया जावा। ठीक है, जावा दे दिया, पाइथन दे दिया, 4-5 ही देंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, जावा, पाइथन। ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया एंड्रॉयड। ठीक है, स्प्रिंग हाइबरनेट, और इसके बाद एक और डाल देते हैं, और क्या हो सकती है, हडूप, बिग डेटा हडूप। ठीक है, और क्या दे सकते हैं, AWS हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये 4-5 हमने यहाँ पर आइटम्स दे दिए हैं। क्लियर? यस सर। अब हमें क्या करना है, अब इस लिस्ट को हमें अपनी वो जो बनाई है हमने, क्या बोलते हैं, जो अडेप्टर बनाया है, सॉरी अडेप्टर कह रहे, जो स्पिनर बनाया है उसके अंदर बाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले एक स्पिनर डालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट स्पिनर। तो स्पिनर ये स्पेसिफिकली हम इसीलिए बता रहे ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। तो यहाँ पर हो जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग एरे। यहाँ पर हमने एक एरे बनाई टेक्नोलॉजीज। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एरे बना दी टेक्नोलॉजीज के नाम से। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने दिया स्पिनर इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.spinner, या टेक्नोलॉजीज लिखा था ना यहाँ पर, r.spinner को कुछ दिया क्या नहीं नाम, स्किल दिया था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह पर ये हमने अपना स्पिनर डाल दिया, और स्पिनर डालने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और ऑन रिज्यूम मेथड डालेंगे। ठीक है, और ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर सबसे पहले हमने जो टेक्नोलॉजीज लिखी थी उसको लिखेंगे, और यहाँ पर एक मेथड डालेंगे गेट रिसोर्सेज डॉट गेट स्ट्रिंग एरे। r.array डॉट यहाँ पर आ जाएगा टेक्नोलॉजीज। समझ में आया? यस। चाहो तो आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि जैसे ही बाइंड हो तो डेटा आपका यहाँ पर आ जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक अडेप्टर डालना है। अब ये अडेप्टर क्या होता है ये हम आपको कल बताएंगे। पहला पैरामीटर जो आएगा उसका वो होगा r डॉट, यहाँ पर आएगा फर्स्ट एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा एंड्रॉइड डॉट r डॉट लेआउट डॉट सिंपल स्पिनर आइटम कॉमा, यहाँ पर आ जाएगा टेक्नोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा स्पिनर डॉट सेट अडेप्टर।
अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। जैसे हमने यहाँ डेटा बाइंड किया, हमारी ग्रेडल कंप्लीट हुई। ग्रेडल कंप्लीट होते ही तुरंत यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ लिख के आ रहा है चूज योर टेक्नोलॉजी, आ रहा है। यस सर। तो दिस इज कॉल्ड स्पिनर। सर ये ऑन रिज्यूम मेथड दिखा दीजिए थोड़ा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी Yes, आज sir. के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सर एक बार वो XML फाइल दिखा दीजिए। ओके ओके, string.xml। नहीं सर, हाँ एक्टिविटी फर्स्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हो गया। सर स्पिनर वाला दिखा देना, इसमें लिख ऑन रिज्यूम वाला बस। सर ये जो आर डॉट लेआउट लिखा है, एंड्रॉइड आर डॉट लेआउट, इसमें सिंपल स्पिनर आइटम सिलेक्ट किया है। हाँ, अगर इसमें ड्रॉप डाउन आइटम सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ड्रॉप डाउन नहीं चूज करना है, सिंपल स्पिनर लगा हुआ है ना, स्पिनर आएगा। ड्रॉप डाउन किस में यूज करते हैं फिर? ड्रॉप डाउन जो लगाया जाता है वो अलग होता है, उसमें बीच में लाइनें बनी होती हैं। अच्छा ठीक सर। हो गया सर। हो गया, डन। यस सर। So that's all for today. We'll continue with this thing on tomorrow. ठीक है, तो आप लोगों को ये हमने मतलब जो मेन पर्पस था इस सबको बनाने का वो ये था कि अगर हम कोई अडेप्टर चूज करते हैं या कोई भी आइटम चूज करते हैं तो वो हम किस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे, वो हमारा यहाँ पर इस तरीके से ऐड किया जाता है। समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। तो स्पिनर बताने का पर्पस हमारा ये था कि हम यहाँ पर आपको एक पूरा फॉर्म बना के बता रहे हैं कि अगर हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है यूजर से तो वो कैसे लगाएंगे, किस तरीके से हम पूरे आइटम को कंबाइन करेंगे, ये सारी चीजें हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पर आएगा। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है, देखो यहाँ पर चूज योर टेक्नोलॉजी भी आता है, दिख रहा है यहाँ पर एक चूज योर टेक्नोलॉजी भी आ रहा है ना। यस सर। तो हमें चूज योर टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमें इन टेक्नोलॉजी से ही सारे सिलेक्शंस करने हैं। ठीक है, तो इन सारे सिलेक्शंस को करने के लिए एक छोटा सा काम हमें यहाँ और करना होगा। यहाँ पर हम इसके जो जहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन लगा रहे थे ना, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इज इनेबल्ड करेंगे। ठीक, और यहाँ पर हम एक डालेंगे इफ पोजीशन इज ग्रेटर देन 0 देन ट्रू, देन तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब देखिएगा, अब जरा सा आपने यहाँ पर एक काम किया और उसके बाद देखिए कितना फर्क पड़ जाएगा। अब यहाँ से इसको अगर हम रन कराते हैं और वापस सॉरी यहाँ पर स्ट्रिंग सही, तो अब देखिएगा जरा सा हमने एक हल्का सा कोड चेंज किया है और अब देखिएगा जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया तो अब ये पहला वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा है, देखिए। ठीक है, जावा सेलेक्ट हो जाएगा आपका, पाइथन सेलेक्ट हो जाएगा, एंड्रॉइड सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन पहला वाला अगर आप सेलेक्ट करोगे तो पहला वाला सेलेक्ट नहीं होगा।
यस सर। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो चूज योर टेक्नोलॉजी इस तरीके से होगा। क्लियर? यस। Yes, sir. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने डिजाइनिंग सीखा, एक नया विजेट बनाना सीखा, क्या कहते हैं 2 एक्टिविटीज बनानी सीखी कि एक्टिविटीज कैसे बनाते हैं और मैनिफेस्ट कैसे हैंडल करते हैं। क्लियर? So I'll Yes, share sir. this video on classroom. You just go through that classroom. If you find some problem, just feel free to ask on next day. Yes, sir. ओके सर। Okay? थैंक यू सर। Thank you everyone. Bye bye. Good night. गुड नाइट। Thank you, sir. Most welcome.